एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लड़कियों के खूबसूरत होने की वजह से उनसे टैग लिया जाता था। कहानी के स्टार्ट में हमें जापान का एक ऑफिस दिखाया जाता है। उस कंपनी का मैनेजर सभी एम्प्लॉय पे गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो सभी लोग जल्दी जल्दी से काम नहीं कर रहे थे। सारे एम्प्लॉय उस मैनेजर से परेशान हो गए थे और तभी एक ब्यूटीफुल लड़की जिसका नाम आईक्यू होता है वो उस मैनेजर के पास आ जाती है। पर मैनेजर उस पर गुस्सा नहीं होता है, वो उससे बहुत ही प्यार से बात करता है। वो आईक्यू से माफी मांगता है इस बिहेवियर के लिए, लेकिन अब बाकी एम्प्लॉय उसे देखकर काफी ज्यादा जलने लगी थी क्योंकि वो कितना भी काम कर ले मैनेजर उससे खुश होता ही नहीं था। आईक्यू को सब कुछ बेस्ट देता था। आईक्यू से कोई भी गलती हो जाए वो उसके लिए उसे डांटता नहीं था और सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि बाहर भी सभी लोग आईक्यू को बहुत ही अच्छी चीजें देते थे क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। वो लोग जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे तब आईक्यू को एक्स्ट्रा खाना मिलता था। आईक्यू के साथ रहने वाले बाकी सभी लोग आईक्यू को देखकर काफी ज्यादा जलते थे। एक दिन आईक्यू को सेल्समैन रोककर उसे 2 प्रोडक्ट दे देता है, लेकिन उसके बाकी साथियों को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है। ये चीज पूरी दुनिया में फैल गई थी। सभी लोग ब्यूटीफुल लड़कियों को अच्छी ट्रीटमेंट देते थे। इसके बाद जापानीज गवर्नमेंट की एक मीटिंग बैठती है। वो वहाँ की गिरती हुई करेंसी के लिए देश के नए टैक्स रूल बताता है। वो बताता है कि देश की हर ब्यूटीफुल लड़की को एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा। जो जितना ज्यादा ब्यूटीफुल होगी उसे उतना ज्यादा टैक्स पे करना होगा। इस डिसीजन से काफी लोग नाराज थे, पर प्राइम मिनिस्टर अपने इस डिसीजन पे खड़ा रहता है। वो कहता है कि अगर कोई भी इस ब्यूटी टैक्स का उल्लंघन करेगा तो उसे जेल में कैद करके उसे सजा दी जाएगी। इसके बाद जब आईक्यू और उसके 2 रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल पे करते हैं तब आईक्यू के दोनों फ्रेंड ने हजार करेंसी पे किया था, लेकिन आईक्यू को स्कैन किया जाता है कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसे उसी हिसाब से टैक्स पे करना होगा। उसकी ब्यूटीफुल का परसेंटेज आता है 20%, यानी कि अब वो 1200 पे करेगी। अब आईक्यू को वो एक्स्ट्रा फूड भी नहीं मिलेगा जो उसे पहले मिला करता था। अब आईक्यू जो कुछ भी खरीदने जाती उसके लिए उसे नॉर्मल लोगों से 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था और ये सब सभी ब्यूटीफुल वुमेन के लिए होता है। मंथ के एंड में जब आईक्यू को उसकी सैलरी मिलती है तब वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसे सैलरी में भी बाकी लोगों से 20% कम सैलरी मिली है। वो गुस्से में मैनेजर के पास जाती है और इसके बारे में उससे पूछती है। वो मैनेजर आईक्यू को बताता है कि सैलरी में भी ब्यूटी टैक्स ऐड हो चुका है, यानी कि आईक्यू को 20% कम ही सैलरी मिलेगी। अब इस ब्यूटी टेस्ट के खिलाफ आईक्यू और आईक्यू जैसी और भी बहुत सारी गर्ल्स नारा लगाती हैं। वो सब एक साथ ब्यूटी टेस्ट के ऑफिस पहुंच गई थी और उनसे ये लॉ हटाने के लिए डिमांड करती हैं। तब वहाँ पे एक आदमी आईक्यू को समझाता है कि ये सारी चीजें सभी गर्ल्स के लिए ठीक हो रही है क्योंकि ब्यूटी टेस्ट आने से पहले सभी खूबसूरत औरतों को काफी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी, लेकिन ब्यूटी टेस्ट आने के बाद सभी औरतें बराबर हो गई है। वो इसके बारे में जब डीपली सोचती है तब वो समझ जाती है कि ये सब ठीक हो रहा है। जब बचपन में उससे कोई भी चीज टूट जाती थी तब उसके फादर उसे नहीं डांटते थे बल्कि उसके भाइयों को डांटते थे, और कॉलेज में खाना खाने के बाद उसके सभी दोस्त उसे बिल पे करने नहीं देते थे बल्कि खुद पे करते थे। और यही सब ऑफिस में भी होता था। आईक्यू का मैनेजर उसे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता था। आईक्यू समझ गई थी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसकी पूरी लाइफ में उसे अच्छे से रिस्पेक्ट मिली है। गवर्नमेंट ने इस लॉ की वजह से सभी औरतों को एक जैसा कर दिया था। अब ये लोग समझ जाती हैं कि हमें इसी लॉ के साथ ये लाइफ काटनी होगी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।